हेलो व्यूवर्स, सबको राम राम। जय हिंद, जय भारत। आज 4-5 दिन हो गया एक केस लगातार फेसबुक यूट्यूब पे चल रही है। अमन शर्मा का सुसाइड केस। हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। विशेषकर लड़कों की तवज्जो तो पहले से दी जाती थी, लेकिन हम लोग के यूपी बिहार में लड़कियों की तवज्जो भी देने शुरू किए कि लड़की घर में जाएगी, संस्कार लेके जाएगी तो कम से कम हाई स्कूल पास होगी, इंटर पास होगी तो अपने बाल बच्चों को उस तरीके से रहना सिखाएगी, सलीका सिखाएगी। और ये कहा जाता था कि बेटी जा रही हो तो तुम यहाँ से डोली जा रही, वहाँ से अर्थी जाती है। ससुराल का इतना महत्व था। जैसे जैसे हमारी शिक्षा बढ़ी, जीने की स्वतंत्रता बढ़ी, लड़के लड़की में भेद खत्म किया गया, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई। लेकिन भेद खत्म करने का, लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता देने का, बच्चों को, लड़कों को भी स्वतंत्रता देने का ये अर्थ तो नहीं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू करें, अपने बैचमेट से शादी करें, और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्लास 1 अधिकारी होते हुए भी 4-6 महीना शादी के बीतने के बाद आई थिंक, मैं जो सोच रहा हूँ कि ये 4-6 महीने में नहीं होता है। ये शादी से पहले जो लिव इन रिलेशनशिप शुरू हुई है, प्रेम करना अपराध नहीं है। प्रेम करके प्रेम की परिभाषा समझना ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा था, सुना था, देखा था कि हमारे माँ बाप ने एक शादी तय किया और दोनों परिवार और दोनों के सभ्य लोगों के बीच में एक बाप अपनी लड़की का हाथ अपने दामाद के हाथ में दे दिया। उसके बाद हम चले आते थे, हम लड़की को देखते भी न थे, हमारा 3 साल बाद घूमना होता था। लेकिन उसी की सोच में, उसी की उधेड़ में कैसी होगी हमारी मैसेज, बड़ा आनंद आता था सोच करके। और उसी को जब गौना होता था तो चाहे जैसा लड़का हो, चाहे जैसे लड़की हो, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता था। आजकल शादी से पहले सब कुछ शारीरिक, व्यवहारिक, मानसिक, इवन रिलेशनशिप क्या है, लिव इन रिलेशनशिप यानी आपका शादी के लिए, सुहागरात के लिए, बुरा मत मानिएगा, क्षमा करिए, कुछ बचता ही नहीं है। इसके बावजूद भी 4-6 महीना बीतने पर कभी ड्रम केस होती है। अब यही केस अमन वाली जो हुई है, ये सब क्लास 1 अधिकारी हैं। ये लोग न्यायिक प्रक्रिया में भी हैं, और ये हम लोगों का जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी केस को क्या ये डिसीजन देते होंगे, जबकि अपना डिसीजन इनका ऐसा हुआ। क्यों हुआ? क्या अमन अमन या जो भी है, क्या उसने अपने बिना किसी मजबूरी के, कोई आदमी बिना किसी मजबूरी के या बिना मजबूर हुए या इतनी प्रताड़ना सहे कि मेंटल डिस्टरबेंस यहाँ तक पहुँच जाता है कि आदमी फांसी, ऐसा कुछ हुआ होगा तभी तो ऐसा हुआ। जबकि उसकी साली भी बता रहे हैं कि न्यायिक अधिकारी, IAS अधिकारी है, मैसेज भी वैसी थी।
तो क्या इसका सॉल्यूशन एक आत्महत्या ही है? क्या इसका पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब होता है फिर? अरे भाई, नहीं साथ में रहना, पहले तो लिव इन रिलेशनशिप जो चल रहा है ना भारत में, ये हम लोगों के लिए सफल प्रयोग नहीं है। यूरोपीय सभ्यता ले आकर के हम अपने संसार को नष्ट कर रहे हैं। कभी लड़की मार दे रही है, कभी लड़की का परिवार मिल करके मार दे रहा है। तो क्या उन्हीं की केवल गलती नहीं है? गलती तो हमारे बच्चों की है कि क्या ऐसे कमज़ोर हो गए हैं। अरे नहीं, ये हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन बढ़ रही है तो सीधे बातचीत करके और ये करके उसका निर्णय लीजिए। जिंदा रहेंगे तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट ने भी रूल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है। और दूसरी चीज़, जब सब क्लास वन अधिकारी हैं, लड़कियां भी आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आ रही हैं, तो आपको सुसाइड करने की क्या आवश्यकता है? और मैं बेटियों से ये कहना चाहता हूँ कि इतना मजबूर क्यों आप लोग कर दे रही हैं? आपको उनके साथ नहीं रहना है तो आप लोग उससे पहले ही तलाक क्यों नहीं ले लेती हैं? उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिन्होंने पढ़ा लिखा कर कितना बड़ा किया। आप सुसाइड कर लिया, बुरा तो लगेगा आप सभी को, लेकिन ये तो क्लेम भी करेंगे कि हमारा आदमी था, उसकी कमाई थी, उसमें हमारा हक है। लेकिन माँ बाप ने जो किया, वो तो रोड पे आ जाएंगे। पूरा ज़िंदगी बेच के अपना खेती बाड़ी हर चीज़ पढ़ाए हैं। तो इसके बारे में सोचा जाए, समझा जाए और किया जाए कि ये हम पश्चिमी सभ्यता को छोड़ के हम अपनी सभ्यता में अपने थोड़ा बहुत तो विचार किया जाए। प्लीज़ ध्यान दीजिए। बहुत दुखी हूँ मैं इस मामले में, बहुत दुखी हूँ। वो बाप क्या करेगा जिसको बहू घर से निकाल देती है और बोलती है कि चले जाइए नहीं पुलिस बुला दूंगी, क्योंकि वो बहू इतनी योग्य है, इतनी पावरफुल है कि ससुर को बोलती है निकाल देंगे घर से, नहीं चले जाइए। बाप चला जाता है, बेटा सुसाइड कर लेता है। प्लीज़ इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो धीरे धीरे हम अपनी सभ्यता खो रहे हैं, खो देंगे, बच्चों को खो देंगे, क्या बचेगा? प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद।